आपका बचपन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। सर बचपन में एक्चुअल में था कि हमने सच में भैंस चरा रहे थे, क्योंकि देखिए होता क्या था सर कि बचपन में क्या था कि हम बहुत मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, इतना ज़्यादा पैसा वैसा तो था नहीं सर। तो वहीं से हम थोड़ा बहुत अर्निंग करके ना अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। भैंस चराया था, दूध वगैरह जो होता है सर इसको डेयरियों पे सप्लाई किए थे, वहाँ से 10-5 रुपए आता था। अभी आपकी मंथली अर्निंग कितनी है? आपको हम ऐसे बता दोगे सर, अगर आज के टाइम पे हम चाहूँ ना तो पर डे का जान लो एक बुलेट बाइक तो हम खरीद ही सकते हैं एकदम आसानी से, वो भी कैश में खरीद सकता हूँ। कि आखिर आप पैसे क्या करके कमाते हो? वीडियो बना के कमाते हो या कहीं इन्वेस्टमेंट करके कमाते हो, या क्या क्या आप ऐसा सोर्स है आपकी इनकम के कि अभी आपके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं? सर अभी तो सर हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे तो एक मारुति का आर्टिका है जो कि हमने लिया था सन 2022 में। अभी हमारे पास थार भी हो चुकी है और हमारे पास बुलेट भी है। सबसे ज़्यादा मोटिवेट हम यहाँ होते थे कि जो हमारे गांव एरिया वाले होते थे ना, वो इतना ज़्यादा हमारे ऊपर हंस रहे थे सर, इतना ज़्यादा हंस रहे थे कि निगेटिव कर रहे थे। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक भैंस चराने वाला लड़का करोड़पति बन गया तो क्या आपको यकीन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, जिस प्रकार की मुझे नहीं हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं इनका नाम आकाश जी है और इन्होंने बचपन में भैंस चराया। 1 महीने के लिए रिचार्ज के लिए ये तरसते थे, एक अच्छी फोन के लिए ये तरसते थे, लेकिन आज बात करें तो इनके पास लाखों के फोन्स हैं, लाखों की गाड़ियां हैं। खुद के दम पे इन्होंने लाखों की जमीन ले रखी है और खुद के दम पे इन्होंने लाखों का मकान भी बनाया हुआ है। तो आखिर इतने कम समय में इन्होंने अपने जीवन में कैसे सफलता हासिल की, इनसे हम जानने वाले हैं। और इस पॉडकास्ट को देखने के बाद वाकई आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिलने वाला है, तो पॉडकास्ट में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम चलते हैं आकाश जी से और जानते हैं इनकी लाइफ जर्नी के बारे में, क्योंकि इनकी जो लाइफ है बिल्कुल एक फिल्मी स्टाइल की तरह है। जीरो से लेकर ये हीरो बने हैं और अभी पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। तो चलिए हम चलते हैं आकाश जी से बात करते हैं। तो सबसे पहले आकाश जी, स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। इससे पहले कि हम आपसे सवाल और जवाब स्टार्ट करें, हम चाहते हैं कि आप खुद एक बार हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दो, जिससे कि हमारी ऑडियंस आपको जान सके, आपको पहचान सके कि आप कहां से हो, आपका नाम क्या है। थैंक यू सर, आपने अपने चैनल पे हमें इनवाइट किया। तो दोस्तों, हमारा नाम आकाश है, हम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं जी। तो यहाँ पर जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है आकाश जी, आपका बचपन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। बचपन में आप भैंस चराते थे, 1 महीने के रिचार्ज के लिए आप तरसते थे, एक अच्छी फोन के लिए आप तरसते थे। तो आखिर इसकी सच्चाई क्या है? हम चाहते हैं कि एक बार आप डिटेल में अपने बचपन के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। जी सर, अगर आपने पूछा है तो सर जरूर हम अपनी आपके ऑडियंस के आप अपनी ऑडियंस को सबको भगवान मान के एकदम जो कुछ बताएं एकदम सच सच बताएंगे। देखिए सर, बचपन में आपने जो जैसा कि बोला है, आपने देखा भी होगा हमारे बारे में इधर उधर भी और सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। तो सर बचपन में एक्चुअल में था कि हमने सच में भैंस चरा रहे थे, क्योंकि देखिए होता क्या था सर कि बचपन में क्या था कि हम बहुत मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, इतना ज़्यादा पैसा वैसा तो था नहीं सर। तो वहीं से हम थोड़ा बहुत अर्निंग करके ना अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। भैंस चराया था, दूध वगैरह जो होता है सर इसको डेयरियों पे सप्लाई किए थे, वहाँ से 10-5 रुपए आता था, उसको सर धीरे धीरे रिचार्ज में इन्वाइट करता था। जो कोटेदार होते हैं ना, राशन में मिलता है ना, उसको भी हम महीने में एकत्रित करके उसको बेच के 300 रुपए वाला रिचार्ज कराता था। और उससे करके सर हम धीरे धीरे करके हम आज सर कमा रहा हूँ, भगवान की दुआ से, आप लोगों की दुआ से अच्छा खासा कमा रहा हूँ और मज़ा भी आ रहा है सर ऐसे काम करने में। जी। तो यहाँ पर आकाश जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं भाई कि अभी आपके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं? सर अभी तो सर हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे तो एक मारुति का आर्टिका है जो कि हमने लिया था सन 2022 में। जो फर्स्ट टाइम हमने थोड़ा बहुत अर्निंग किया था तो शौक शौक में खरीद लिया था। उसके बाद सर हमने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग से सर अर्निंग किया, अच्छा खासा हुआ और आप लोगों के दुआ से अभी हमारे पास थार भी हो चुकी है और हमारे पास बुलेट भी है, अपाची भी है, आपने देखा भी होगा 200D। उसके बाद स्कूटी भी है और अच्छा खासा घर और सब कुछ है सर। जी। और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि आप अभी अपना मकान भी बनवा रहे हो, लाखों की आपने जमीन भी लिया है, तो क्या ये बात सच है? सर लाखों में तो सर क्या ही बोल सकते हैं, अब आपको पता ही होगा, अगर आप खुल के बताएंगे तो आपको पता है इनकम टैक्स भी इधर उधर हो जाता है। तो सर है एक हिसाब से सर, अगर आपने जोड़ा हो तो इतना बता दे कि हाँ अभी के टाइम पे सर है लाखों में। दिल्ली में भी है, अपना मकान है और अच्छा खासा है जी। सर। अब समझ ही रहे हैं, तो आगे का समझ सकते हैं।
एक सोशल मीडिया से कितना कमाते हैं लोग। वाह जी, क्या बात है। लेकिन यहाँ पर आकाश जी हम आपसे ये तो जानने ही वाले हैं कि अभी आपकी मंथली अर्निंग कितनी है, लेकिन इससे पहले हम मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर आपने क्या अपने जीवन में ऐसा किया या फिर अभी ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आप लाखों में पैसे कमा रहे हो और कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बने हो। जी सर, जी बिल्कुल बताएंगे, अपने सक्सेस का राज से आप सबको बताएंगे। देखिए सर, बात होता क्या था कि शुरू के टाइम पे जब हम सोशल मीडिया पे आए थे तो हमारे पास कुछ भी ना था। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम एक भैंस चरा रहे थे, उससे दूध बेच के सर, राशन बेच के, तो हम अपना रिचार्ज वगैरह करा के सोशल मीडिया पे आए थे। तब कुछ भी ना था। उसके बाद सर हमने जब यहाँ पर सोशल मीडिया पे आया ना, तो हमने देखा अदर क्रिएटर को भी देखा कि भाई वो लोग कर क्या रहे हैं, कैसे गाड़ियाँ वाड़ियाँ खरीद रहे हैं। तो हम भी थोड़ा सा रिसर्च किया। तो शुरू में तो जो मेरी जो सीढ़ियाँ थी कुछ टाइम के लिए तो कठिन थी, इतनी हार्ड थी, तो ऐसा लग रहा था कि हमसे नहीं होगा। लेकिन हमने फिर भी कोशिश किया धीरे धीरे करके सर, तो हो गया आज अच्छा खासा है, और मंथली अर्निंग भी। और सर सबसे ज़्यादा मोटिवेट हम यहाँ होते थे कि जो हमारे गांव एरिया वाले होते थे ना, वो इतना ज़्यादा हमारे ऊपर हंस रहे थे सर, कि इतना ज़्यादा हंस रहे थे कि निगेटिव कर रहे थे कि हम सोच रहे थे कि अरे हंस क्यों रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर परेशान, पूरे डिप्रेशन में थे। लेकिन बट सर फिर भी हमने हार नहीं माना, हमने धीरे धीरे किया और सब लोग हमें सपोर्ट किए और हमने अपनी मेहनत को जारी रखा और सर हमने सक्सेस हुआ। और होने के बाद भी आज इतना सक्सेस हो गया कि सर वही जो लोग हमको बोल रहे थे कि भाई इससे कुछ नहीं होता, हंस रहे थे, बोलते हैं कॉमेडी कर रहा है, वीडियो बना रहा है, ये कर रहा है, चूतिया है, सर वही लोग ना आज जाके हमारे नाम पे कंप्लेन करते हैं, अलग अलग जगह पे कंप्लेन करते हैं कि ये पैसा कमा रहा है, 2 नंबर कमा रहा है, 3 नंबर कमा रहा है, ऐसे करके। लेकिन सर एक्चुअल में होता क्या है कि सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा पैसा है कि सर आप क्या ही बताएं सर, हम बता नहीं सकते कि कितना पैसा है। जान लो, सबसे ज़्यादा अगर पैसा अगर आपको कम टाइम में अमीर बनना है ना, सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा भाई। सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा पैसा है। और वही चीज़ जो गांव वाले होते हैं ना, हम भी गांव से हैं, वैसे नहीं बोल रहे हैं कि आप भी गांव से हो, लेकिन जो गांव की उनकी जो सोच होती है ना, उनकी उतनी सोच होती नहीं। उनकी सिर्फ सोच इतनी होती है कि भाई दिन का हम 300 से 400-500 रुपया कमा पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। और उनका मेन टारगेट होता है सरकारी जॉब। तो हमारा भाई बचपन का जो टारगेट था ना कि सरकारी जॉब तो था ही नहीं, क्योंकि सर हमारे पास इतने पैसे ना थे कि हम अच्छी सी शिक्षा प्राप्त कर सके। इसलिए हमारा मेन जो टारगेट था सर कि हम उसी सोशल मीडिया पे आना था, यही मेरा एक टारगेट ही था कि वहीं से पैसा कमाना है। और आपने बीच में बोला था आपकी मंथली इनकम कितनी होगी, तो सर आपको हम ऐसे बता दोगे सर, अगर आज के टाइम पे हम चाहूँ ना तो पर डे का जान लो एक बुलेट बाइक तो हम खरीद ही सकते हैं एकदम आसानी से, वो भी कैश में खरीद सकता हूँ। वाह क्या बात है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है आपकी जर्नी आकाश जी। लेकिन यहाँ पर हम फिर से थोड़ा डिटेल में गहराई में जाना चाहते हैं कि आखिर आप पैसे क्या करके कमाते हो, वीडियो बना के कमाते हो या कहीं इन्वेस्टमेंट करके कमाते हो, या क्या क्या आप ऐसा सोर्स है आपकी इनकम के? सर हम आपको बता दें सर, देखिए शुरू के टाइम पे जो न्यू ऑडियंस रहती जैसे हम भी थे, तो हमारे पास पैसे ना थे कि हम इन्वेस्ट करके कमाऊं। हालांकि इन्वेस्ट करके पैसा कमाया जाता है, सबसे ज़्यादा पैसा तो इन्वेस्ट करके ही आता है। लेकिन शुरू के टाइम पे हमने वीडियो बना के छोटी छोटी जो एप्लीकेशन होती है मार्केट में रेफर करके इधर करके, तो इससे हमने थोड़ा बहुत जो अपना बैलेंस है ना हमने बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने उस पैसे को अपने शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में ले गया। और हमने शुरू के टाइम पे जो कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, तो भाई वो क्या करते हैं, वो बैंक एनएफटी को चूज करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग को। हमने वो चीज़ को नहीं किया, हमने अपने पैसे को कुछ शेयर्स में जुड़ा। जैसे कि अभी टाटा का शेयर हो गया, उसके बाद अडानी को हो गया, इस शेयरों में लगाया था। और जैसे शेयर बढ़ता था 5% 10% सेल करते थे। इसी को हमने क्या बोलते हैं मल्टीपल कर करके आज हमने इतना पैसे बना रखे हैं। जी, मतलब सीधे तौर पर बात करें तो सबसे पहले आपने वीडियो बनाकर YouTube से कुछ पैसे कमाए। जी सर। राइट जी सर। और उसके बाद उसी पैसे को आपने इन्वेस्ट करके मल्टीपल स्टॉक में, शेयर्स में आप मतलब करोड़ों की अभी अर्निंग कर लिए हो और लाखों में हर महीने आप कमाते हो। जी सर। जी, तो यहाँ पर हम आपसे कुछ राय लेना चाहेंगे आकाश जी। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग करना चाहते हैं या फिर वीडियो बनाकर पैसे तो कमाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार वो लोग फेल भी हो जाते हैं। तो आखिर क्या वो गलती करते हैं, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे कि वो फेल ना हो, अपने जीवन में आप ही की तरह एक सक्सेसफुल इंसान बने? अगर कुछ आपके पास टिप्स हो, ऐसा टिप्स आप दे पाएँ हमारे ऑडियंस को, तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर बात होगी। जी सर, हम जरूर देंगे सर। देखो जो हमने किया है हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए सर, फेल वो 3 कारण से ही होते हैं। अगर वो 3 कारण अपनी सुधार ले तो कभी भी फेल हो ही नहीं ना। सबसे पहले तो सर
वो शर्म करना छोड़ दें। जी। अगर उन्होंने शर्म किया कि भाई वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो हंस रहा है, तो भाई वो कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब कि फर्स्ट पॉइंट है कि मतलब शर्माना नहीं है, लोग क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल, गांव वाले क्या बोल रहे हैं, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं देना है अगर सक्सेसफुल होना है। जी सर, अगर उनको ध्यान दोगे तो उनके तरह आप भी हो जाओगे ना। उनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने टारगेट पे रहना है। और जो कुछ बोल रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, सुनते जाओ, लेकिन आपको करना क्या है वो अपने से सोचो ना। भाई अगर एक दिन तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारा वो जो बोल रहा है वो आके खाना नहीं देके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देख लीजिए। तो इसलिए आपका जो पॉइंट है ना उसको टारगेट करना पड़ेगा। सेकंड क्या होता है, कुछ लोग लॉसेस करते हैं, बोलते हैं आकाश भैया आप तो कमा लेते हो लेकिन हम तो लॉस कर देते हैं। तो क्या करते हैं, वो कहीं से पैसा उठाते हैं। जैसे भी हमने इंटरव्यू दिया कि भाई हमने इतना कमा लिया, वो क्या करते हैं कि कहीं से पैसा उठाएंगे, लोन से उठा लेंगे, कैश उठाएंगे और आके स्टॉक मार्केट में घुसा देंगे। भाई वो आए और घुसाए, उनके पास नॉलेज नहीं, वो सीखते ना है और वो किस में जाते हैं, तुरंत पैसे डबल करना चाहते हैं। भाई तुरंत डबल नहीं होता, उसके लिए पेशेंस। ठीक है, पहला तो आपको डिप्रेशन में जाना, मतलब कोई आपको क्या बोलता है उससे मतलब नहीं। सेकंड काम क्या करना है, आपको पैसे लाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए लाओ। अगर आपने कहीं से पैसे उठाए तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे तब प्रॉफिट बनाओगे। मतलब कि दूसरा पॉइंट आपका सर ये है कि यहाँ पर जो भी लोग करना चाहते हैं उनके बारे में सबसे पहले सीखें, समझें कि आखिर कैसे होता है, कैसे ये लोग अपने पैसे को बढ़ाते हैं इन्वेस्टमेंट करके, या कैसे ये यूट्यूब पे वीडियो बना के कमाते हैं ना। जी सर जी। अगर बिना सीखे सर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि सर लॉस ही करेंगे। क्योंकि देखिए अगर एक छोटा सा भी बच्चा होता है सर, वो पूरा 1 क्लास से लेके 10 क्लास तक पढ़ता है, उसके बाद वो एग्जाम देता है, यानी कि 10 साल स्ट्रगल करता है, तब उसको एक मार्कशीट मिलती है। जी। तो सर स्ट्रगल तो करना है ना, तो बिना सीखे अगर आप जाओगे तो सर जाहिर सी बात है कि आप लॉस में ही जाओगे ना। जी। और आपका तीसरा पॉइंट क्या है सर? तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि जैसे क्या बोलते हैं, अर्निंग करना है। अगर आपके पास कोई भी सोर्सेस ना है तो आप छोटा छोटा रेफर अर्निंग करके इधर उधर से पैसा इकट्ठा करो, इससे आप इन्वेस्ट करो, इससे आप प्रॉफिट बनाओ और आप अच्छा खासा अपने लाइफ स्टाइल को सुधार करो सर। जी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सेक्रेट टॉपिक की तरफ भी चलते हैं आकाश जी, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपने अभी बोला, जैसे कि आपने बोला कि स्टॉक में या शेयर में हमने परचेज कर लिया और उसके बाद उनका अगर लॉस हो जाए तो लॉस किन कारणों की वजह से होता है, आखिर क्या उन्हें अप्लाई अपने जीवन में करना चाहिए जिनकी वजह से उनका लॉस ना हो। मतलब 99% चांस बने कि वो अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सके और कुछ सफलता हासिल कर सके। ऐसा ना कि भैया पैसे लगाएं और एक ही दिन में पैसा गायब हो गया, उनका लॉस हो गया, तो भैया वो सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल फ्रॉड चीज है। सर यही चीज तो आपको बता रहा हूं सर, कि किसी को देख के आप पैसे मत लगाओ। सबसे पहले अगर उसमें आप जा रहे हो तो उसके बारे में रिसर्च करो प्रॉपर। जैसे अभी हमने ही बता दिया कि सर ये ऐसे ऐसे है, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जो दूसरे को देख के जाके पैसे लगा देते हैं, वही लोग लॉस करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। सबसे पहले अगर आप आ रहे हो तो उसके बारे में सीखो। और सबसे अच्छा आपको बताओ, मोटिवेशन होने के लिए आप ना जो आपको बता रहा है उसका सबसे नीचे की वीडियो जाके देखो। अगर हमको कभी भी लगता है ना कि भाई ये बंदा कैसे इतना पैसा कमा लिया, हम उसके ऊपर की वीडियो ना देखते हैं, सबसे पहले उसके नीचे जब जाते हैं ना, सबसे नीचे वो पहले क्या करता था उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं। उसके बाद उससे इन्फ्लुएंस होके तब उसकी में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले सीखो फिर आओ। और अभी के टाइम पे ना आप जो सीखे नहीं हो, अगर आप पैसे कमाना चाह रहे हो तो आपको सबसे अच्छा तरीका है भाई इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग का क्या है कि भाई आप शेयर में इन्वेस्ट करो, बैंक निफ्टी में ना जाओ, क्योंकि 99% जो होते हैं पैसा जीरो जो होता है, लॉसेस भी जाते हैं। 4 लाख 5 लाख, कोई भाई 1 करोड़ लॉस लेके हमारे पास आया तो भाई 1 करोड़ लॉस लेके बताओ तो कैसे वो रिकवर होगा? भाई वो कैसे करते हैं, तो जुआ की तरह खेलते हैं। भाई शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में होता क्या है कि कंपनी पे डिपेंड होता है। अगर वो कंपनी ग्रोथ करेगा तो आपका पैसा ग्रोथ करेगा। आपको अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर को बाय करना रहता है। वो चीज अगर आप नहीं जान रहे उसके बारे में रिसर्च करो प्रॉपर। बहुत वीडियो बनी है यूट्यूब पे, उस यूट्यूब की वीडियो देखो अच्छे से, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करो। आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। अगर आपने किसी को देख के आओगे तो जाहिर सी बात है भाई उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं रहेगा और लॉस कर जाओगे। जी। तो यहाँ पर आकाश जी, जैसा कि आपने बताया कि लॉस भी भैया होता है, ऐसा ना कि प्रॉफिट ही होता है। तो आपने भी तो लॉस किया होगा, ऐसा नहीं कि आपने हरदम प्रॉफिट ही बनाया होगा। बात करें हाईएस्ट लॉस की, तो आपने कितना लॉस किया है एक दिन के भीतर? सर अभी 2 दिन पहले सर हमारा ये आपने को भी हमने दिखाया था सर, जब इंटरव्यू की बात हो रही थी हमारी, तब आपने देखा था सर हमारा 5 लाख कुछ रुपए का लॉस हो रहा था दूसरे दिन, एक दिन के अंदर। जी सर, एक दिन के अंदर हुआ था। क्या बात। अच्छा, हाईएस्ट आपने प्रॉफिट कितना किया है एक दिन के अंदर? सर हाईएस्ट प्रॉफिट की बात करें तो सर हम
एक दिन में सर 25 लाख रुपए कमाया था, और एक ही दिन की कमाई से सर हमने थार गाड़ी ले लिया था। क्या बात है भैया, आपकी जर्नी तो बिल्कुल कमाल की है। अच्छा आकाश जी, हम आपसे एक राय लेना चाहेंगे। अभी के दौर में लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भैया पढ़ाई कर कर के बूढ़े हो जा रहे हैं, लेकिन 1 रुपए कमा नहीं पा रहे हैं। तो आपके हिसाब से, आपने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल की, और आप बचपन में इतने गरीब थे कि आप रिचार्ज के लिए तरसते थे, एक अच्छे फोन के लिए तरसते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बन चुके हो, अपने जीवन में आपने कुछ ना कुछ हासिल किया है। तो आपके अनुसार सरकारी नौकरी अभी के लिए बेटर है, या फिर अपना खुद का बिजनेस करें या खुद का कुछ स्टार्टअप करें, वो बेटर रहेगा? सर देखिए, सरकारी नौकरी तो सर हमसे तो नहीं हो पाती, क्योंकि सर हमारा जो टारगेट है ना यार, आना जाना इधर उधर, सर टाइम पे हमारा टाइम कोई क्लियर नहीं रहता, इसलिए हमारे हिसाब से तो सरकारी नौकरी तो बेकार है। और उन लोगों के लिए सही है, क्योंकि एक तरह से अगर जो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे खासे पोस्ट पे जा रहे हैं भाई, वो लोग करें, लेकिन सरकारी नौकरी के ऊपर प्रॉपर डिपेंड ना हो। जब उनको लगे, अगर कोई ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी है 2-4-5 लड़के कि जो भाई अभी 22 से 24 साल होगा, उनको भी पता है कि हम नहीं पाएंगे, हर एग्जाम दे रहे हैं, उस पर भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी वो सबको बता रहे हैं भाई हम पढ़ रहे हैं। वो अपने साथ ही धोखा दे रहे हैं। भाई अपने आप को धोखा ना दो, बहुत तरीका है पैसे कमाने का। भाई अंबानी बनो, अडानी बनो, अगर सब वही सोच लिए होते कि हमें सरकारी नौकरी करना है, तो भाई वो आज अडानी और अंबानी ना होते, जो कि पूरा देश चला रहे हैं। भाई सबसे ज्यादा पैसा है। अब सरकारी नौकरी के पास कितना पैसा है भाई? अगर आपको लग रहा है कि हाँ सरकारी नौकरी हमें मिल जाएगी, तो आप उसको उतना ही टाइम दो, और आपने आपको धोखा ना दो। सरकारी नौकरी एक हिसाब से सही भी होती है, लेकिन हमारे हिसाब से भाई बिल्कुल भी सही नहीं होती है, क्योंकि भाई हमारे पास उतना टारगेट नहीं है, और इतना हमको ज्यादा पैसे कमाना है ना, ज्यादा पैसे कमाना, तो भाई आपको जाहिर सी बात है बिजनेस करना पड़ता है। अब बिजनेस का मतलब है भाई खुद का मालिक। अभी हमको कोई बुला नहीं सकता, जहां मन कहता वहां चल देता है, गाड़ी उठाया चलता बना। अब भाई सरकारी नौकरी का क्या है सर, कि अगर आपको बारिश हो रहा है तब भी जाना है, नहीं जाना है भाई तब भी जाना है, और उतना ही पैसा मिलेगा, और एक ही तारीख को मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 30,000 है, तो 1 तारीख को 30,000 मिलेगा, और उसके पहले आपका सारा खर्चा डिवाइड रहेगा। भाई इसको यहाँ देना है, उसको वहाँ देना है। लेकिन हम जैसे बिजनेसमैन का क्या होता है कि भाई इधर से पैसा अनलिमिटेड आता है, अनलिमिटेड जाता है, थोड़ा सा दिक्कत आता है कभी कभार की, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से 2 महीने का इकट्ठा हो जाता है। तो हम लोगों को कोई टेंशन ना, भाई बिजनेस सबसे बेस्ट है हमारे हिसाब से। जी अच्छा आकाश जी, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपने अपनी जर्नी बताई, आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा सुनने में। आई होप यहाँ पर ऑडियंस को भी अच्छी लगी होगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वाला चीज़ है, ये है कि लोग बोलते हैं, जैसे कि मान लो अभी हम भैंस चरा रहे हैं, या फिर हम अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं, उससे ऊपर बढ़ के कुछ कर रहे हैं, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि देखो भाई भैंस चराने वाला क्या कर रहा है, देखो भाई ये ऐसा था, क्या कर रहा है। सर हम आज भी भैंस चरा रहे हैं जी सर, हम आपको बताना चाह रहे हैं, हम आज भी भैंस चराते हैं, और अभी हम आपको बताए भी थे, हम आपको जल्द ही नेक्स्ट इंटरव्यू में हम आपको देंगे, अगर आप चाहेंगे तो। हम आज भी अपने गाय और भैंस के लिए ना टोटल 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा डेयरी फार्म बनाने जा रहे हैं सर, और हर एक गौ माता को बचाना चाह रहे हैं। जो एक्सीडेंट से मरे उसका भी वीडियो हम आपको दे दूंगा सर, आप उसका भी इंटरव्यू हमसे ले लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा सर 3 महीने के अंदर सर हम आपको बना के दिखा दूंगा 1 करोड़ का डेयरी फार्म। क्या बात है, मतलब कि आप ये देखो गाइस कि हमारे जो आकाश जी हैं, इन्होंने कितनी जीरो से स्टार्टअप की थी। इनके पास रिचार्ज के पैसे नहीं थे, लेकिन इन्होंने कैसा दिमाग लगाया, पहले यूट्यूब से कमाए, उसके बाद उस पैसे को मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्ट करके उस पैसे को डबल किया यूं कहें तो, और अभी भी इन्वेस्टमेंट ये प्रॉपर कर रहे हैं शेयर मार्केट में। आप जाके देख भी सकते हो यूट्यूब वगैरह पे कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली है, वो ये बोली है कि आपको सीखना चाहिए। अगर कुछ भी आप स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे वो छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, सबसे पहले उसके बारे में सीखो, जानो, उसके बाद ही कुछ करो, जिससे कि आपको आपके जीवन में बेटर रिजल्ट मिले। तो आशा करता हूं आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। और आकाश जी, इतना कीमती समय हमारे ऑडियंस के साथ आपको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अभी डेयरी फार्म स्टार्ट करने वाले हो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका डेयरी फार्म अच्छा चले, आप अपने जीवन में और ज्यादा आगे बढ़ो। और गौ माता की भी आपने रक्षा करने की बात बोली, तो उसमें भी हम लोग सहायता करने का प्रदान करेंगे जहां तक हम लोगों से हो सके। बाकी आपकी जर्नी सुन के हम लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला, और हम चाहते हैं कि आज के लोग इसी प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ें,
कुछ ना कुछ अपने जीवन में स्टार्टअप करें, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहें। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो या कुछ और आप जानना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, या आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट इंटरव्यू में फिर से आकाश जी को लाएं और उनसे और ज्यादा जो बातें छूट गई हैं उनसे हम रिकवर करें। तो फिलहाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो आती रहेंगी जो कि आपके जीवन को यहाँ पर आगे बढ़ाने में मदद करेगी, आपके जीवन में एक नया मोटिवेशन लाएगी और कुछ ना कुछ सीखने को आपको हर एक पॉडकास्ट से यहाँ पर मिलने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।